गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास नाइन्थ और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं 3.2 एक्सरसाइज। तो मैंने आपको 3.3 चैप्टर से पहले जो इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी बेटा, उसमें मैंने आपको सभी बातें बता दी थी। तो उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हैं 3.2 में, जो फर्स्ट के हमारे 3 पार्ट हैं। क्वेश्चन फर्स्ट के 3 पार्ट, उनका हमें आंसर देना है और वो हम पहले ही कर चुके हैं। मैंने जो 3rd चैप्टर करवाने से पहले उसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बता दिया था। एक बार फिर बताते हैं बेटा आपको। जैसे फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस एंड ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। इसमें ये कहता है फर्स्ट पार्ट में कि हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है। तो बेटा मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस और द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। तो आप अपनी नोटबुक में इसका आंसर ऐसे लिखोगे, द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस एंड द नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। अब फर्स्ट का हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। सेकंड पार्ट में कहता बेटा कि इन दो लाइनों ने प्लेन को जिन 4 पार्टों में डिवाइड किया है, उसमें एक पार्ट का जो नाम है उसको हम किस नाम से पुकारते हैं। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए कि दो परपेंडिकुलर लाइन है बेटा, उन्होंने हमारे प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो प्रत्येक पार्ट का नाम क्या है। तो द नेम ऑफ द ईच पार्ट इज क्वाड्रेंट। प्रत्येक पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका जो सेकंड का आंसर है बेटा, वो आप एक सेंटेंस का लिखोगे। आप लिखोगे द नेम ऑफ द पार्ट इज क्वाड्रेंट, बस ये लिखोगे। अब फर्स्ट के थर्ड में आ जाओ। थर्ड क्या है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये कहता है उस पॉइंट का नाम लिखिए जहां पर ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन मिलती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। तो बेटा ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन जहां पर मिलती हैं, उस पॉइंट को मैंने आपको बताया था ओरिजिन कहते हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, द नेम ऑफ द पॉइंट इज ओरिजिन। बस इतना ही लिखना आपने। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द नेम ऑफ द पार्ट इज ओरिजिन। और ये आपके सामने जो आप मेरे पीछे देख रहे हो बेटा, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो इस एक्सरसाइज में आपके 2 ही क्वेश्चन थे। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट थे, उनका आंसर मैंने आपको बता दिया, क्योंकि उनका जो आंसर था वो एक सेंटेंस में ही लिखना था। नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इज एक्स एक्सिस, नेम ऑफ वर्टिकल लाइन इज वाई एक्सिस। ये तो फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर था द नेम ऑफ द पार्ट इज क्वाड्रेंट। थर्ड का आंसर था द नेम ऑफ द पॉइंट इज ओरिजिन। बड़े सिंपल ओरली क्वेश्चन थे। अब से एक सेकंड क्वेश्चन बचा है इसमें, उसका ग्राफ जो यहाँ पर मैंने आपको बना रखा है प्लेन के ऊपर। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन पूछेगा उसके क्वेश्चन हम बताते हुए चलेंगे। तो आप वीडियो देखते हुए अपनी मैथ की बुक अपने साथ रखना और सेकंड के जो पार्ट हैं उनको देखते हुए समझते रहना। जैसे फर्स्ट वैसे मैं बता भी रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। तो जो सेकंड का फर्स्ट पार्ट है बेटा, उसमें पूछा गया है फर्स्ट पार्ट इधर लिख रहा हूँ मैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, the coordinates of B। ये कहता है जो B पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स लिखिए। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम। तो आप B के कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे बेटा। तो आप ओरिजिन से चलो, आपने B पर पहुंचना है। तो ये ओरिजिन है जहां पर मेरी उंगली है। तो आप B पर कैसे पहुंचोगे, ध्यान रखो बेटा। सबसे पहले आपने चलना होता है ओरिजिन से, ओरिजिन के अलावा कहीं और से मत चलना है। और फिर आपको चलना होता है एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर देखिए बी किस साइड है, बी हमारा लेफ्ट साइड है, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर लेफ्ट साइड तक चलो। तो चलते चलते आप कहाँ पर पहुँच गए, -5 पर। तो इसका जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है तो वो क्या है बेटा, -5।
फिर आप ऊपर की ओर चलो, ऊपर की ओर जाकर आपने देखा कि y की जो हाइट है यहाँ तक कितनी है, तो ये जो पॉइंट है y के 2 के सामने है, तो y कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो गया बेटा 2 हो गया। तो b के कोऑर्डिनेट आ गए -5, 2। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। बस एक ही बात जरूर याद रखना कि सबसे पहले बेटा ओरिजिन से चलना है और किसी पॉइंट से नहीं चलना, केवल और केवल ओरिजिन से चलोगे। और सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलोगे, पॉइंट राइट साइड है तो राइट साइड चलो, पॉइंट लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड चलो। फिर वहाँ के चलने के बाद फिर आपको वाई के पैरेलल चलना होता है, प्लस है तो ऊपर की ओर चलो, माइनस है तो नीचे की ओर। तो सबसे पहले हमेशा आप एक्स कोऑर्डिनेट का पता लगा पाओगे और दूसरे नंबर पर वाई कोऑर्डिनेट का। तो मैं अब इसका सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड पार्ट में इसने क्या कर रखा है बेटा, सेकंड पार्ट में इसने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। ये कहता है कि जो पॉइंट सी है ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया, तो सी के कोऑर्डिनेट बताइए। तो पॉइंट सी हम चलते हैं, पहले तो देखते हैं कि पॉइंट सी कहाँ पर है। ये रहा जहाँ पर मेरी उंगली रख दी हुई है। तो इस सी के ऊपर पहुँचेंगे तो मैं यहाँ ओरिजिन से चलूँगा। अब मेरी उंगली ओरिजिन पर है और मैं सबसे पहले एक्स एक्सिस पर चलूँगा। तो सी मेरा राइट साइड है तो मैं राइट साइड चलूँगा। ये आ गया 5 पर, यहाँ पर 5 पर आ गया, देखिए इधर, क्योंकि 5 के सामने ही सी है। तो बेटा x कितना हो गया हमारा 5 हो गया, तो इसका आंसर x कोऑर्डिनेट का तो 5 आ गया। y का और ढूंढ रहे हैं। अब c पर पहुंचने के लिए हमें नीचे चलना पड़ेगा, तो नीचे चलते 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 फिर यहाँ पर आने के बाद देखा कि मैं किसके सामने हूँ। मैंने देखा कि मैं -5 के सामने हूँ y एक्सिस पर, तो इसका y कोऑर्डिनेट हो गया बेटा -5। तो इस तरह से आपने सी के कोऑर्डिनेट का पता लगाया। अब हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। सेकंड का जो थर्ड पार्ट है बेटा उस पर चलते हैं। तो थर्ड पार्ट को देखते हैं क्या दिया गया है। थर्ड पार्ट में इसने पॉइंट का नाम पूछा है। तो थर्ड पॉइंट में इसने कहा है बेटा, थर्ड पार्ट इसने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट है और उसका नाम है -3। ये क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं यहाँ पर, -3, -5। ये -3, -5 है। ये पूछ रहा है कि ये किस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। तो हम इसके ऊपर पहुंचते हैं -3, -5 पर। तो सबसे पहले बेटा हम ओरिजिन से चलेंगे। ध्यान रखना ये जो मेरा मार्कर है इसकी जो टिप है वो ओरिजिन पर है। कितना चलना है -3। तो इसका मतलब लेफ्ट की ओर चलेंगे, -3, -1 आ गया, -2 आ गया, -3 तक पहुंच गए हम। फिर हम कितना चलेंगे बेटा -5, नीचे की ओर चलेंगे y के पैरेलल, चलते 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 -5 के सामने पहुंच गए यहाँ पर। तो हम कहाँ पर पहुंच गए, ई पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये किसका कोऑर्डिनेट है बेटा ई के। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे पॉइंट ई। तो हमारा आंसर आ गया पॉइंट ई। तो इसी तरह से पॉइंट दे रखा हो तो आप कोऑर्डिनेट बता सकते हो, और कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आप उस कोऑर्डिनेट का पॉइंट बता सकते हो। तो हमारा ये थर्ड कंप्लीट हो गया। अब हम फोर्थ पार्ट पर चलते हैं इसके। तो फोर्थ पार्ट देखो बेटा, क्वेश्चन फोर्थ पार्ट में इसने पूछा है कि 2, -4, 2, -4 ये जो कोऑर्डिनेट है ये किस पॉइंट का है, आंसर लिखना है। तो हम हमेशा कहाँ से चलेंगे ओरिजिन से। तो सबसे पहले कहाँ पर पहुँचना है 2 पर, और एक्स एक्सिस पर चलना होता है कभी वाई एक्सिस के 2 पर पहुँच जाओ, एक्स एक्सिस के 2 पर पहुँचना है। तो 1 आया फिर 2 आ गया, तो 2 पर पहुँच गए हम। तो 2 का काम कंप्लीट। फिर -4, तो इसका मतलब y नीचे की तरफ माइनस होता है, तो नीचे की तरफ हम -4 के सामने पहुंचेंगे। तो चलते 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 हम यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर हम -4 के सामने पहुंच गए। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर आकर देखा मैंने कि ये पॉइंट तो हमारा क्या है G। तो ये G के कोऑर्डिनेट हैं। तो इसका आंसर आ गया बेटा पॉइंट G।
तो हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर पॉइंट जी आ गया। अब हम इसका करवाते हैं बेटा फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इसने क्या पूछा है, क्वेश्चन देखिए सेकंड का फिफ्थ पार्ट। तो क्वेश्चन क्या है बेटा फिफ्थ पार्ट में, अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, अब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। इसने कहा है कि जो पॉइंट डी है उसका अब्सिसा बताइए। अब्सिसा का मतलब मैंने बता रखा है कि एक्स कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट डी पर पहुंचो, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या करो आप, एक्स एक्सिस पर ओरिजिन से चलो। पहले तो आप यहाँ पर देखिए पॉइंट डी कहाँ पर है, यहाँ पर है, जहाँ पर मेरी उंगली है ये पॉइंट डी है। तो आपने कहाँ चलना होता है, ओरिजिन से चलना होता है, और सबसे पहले किसके ऊपर चलना होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस के ऊपर आप चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए, और अब यहाँ पर आप डी के सामने आ गए। तो डी के सामने आपने देखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है, 6। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, 6 है। तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे, 6, क्योंकि अब्सिसा का मतलब क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, और हम सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट का ही पता लगाते हैं। और जब काम करते हैं तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट पर ही काम करते हैं, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट का तो हमेशा दूसरा प्लेस होता है, सेकंड प्लेस, ठीक है। तो इस तरह से हमने पॉइंट डी का अब्सिसा पता लगा लिया। यहाँ पर कोऑर्डिनेट नहीं पूछे थे, केवल अब्सिसा पूछा था, केवल एक्स कोऑर्डिनेट पूछा था। तो मैंने केवल एक्स कोऑर्डिनेट बताया, मैंने वाई कोऑर्डिनेट नहीं बताया। तो जो पूछता है वही बताओ, उससे ज्यादा नहीं। अगले पार्ट में पूछता है ये ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो बेटा अगला जो पार्ट है इसका सिक्स्थ, उसमें क्या पूछ रहा है ये, ऑर्डिनेट, ORDINATE ऑफ पॉइंट एच। ये कहता है जो पॉइंट एच है ना उसका ऑर्डिनेट बताओ। तो सबसे पहले तो देखो एच कहाँ पर है, एच ये रहा बेटा, इधर देखिए, यहाँ पर मेरी उंगली है, यहाँ पर एच है। तो सबसे पहले हम ओरिजिन से चलेंगे और एच तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो एच इस साइड है तो हम एक्स एक्सिस पर लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे, और चलते चलते हम -5 पर आ गए। तो -5 तो क्या है बेटा, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और इसका दूसरा नाम क्या है, अब्सिसा। तो इसको तो बताना नहीं, तो दूसरे को बताना है। तो दूसरे पर पहुंचो आप, फिर नीचे एच तक आप पहुंचते 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 एच पर आ गए। फिर एच पर आने के बाद आपने वाई कोऑर्डिनेट की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ देखा कि ये वाई एक्सिस पर किसके सामने है, तो ये वाई एक्सिस पर -3 के सामने है। तो इसका ऑर्डिनेट बेटा क्या हो गया, -3 हो गया। तो इसका आंसर आ गया -3। ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ORDINATE, ऑर्डिनेट, ORDINATE। तो ऑर्डिनेट का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम अब्सिसा है, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम ऑर्डिनेट है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर, जो सेकंड क्वेश्चन है उसके 7th पार्ट पर चलते हैं। तो 7th पार्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन क्या पूछता है ये 7th पार्ट में, ये पूछता है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एल, ये जो एल पॉइंट है ना उसके कोऑर्डिनेट्स पूछता है। तो देखिए एल पॉइंट के कोऑर्डिनेट, देखिए एल कहाँ पर है, ये देखिए एल यहाँ पर है। तो एल यहाँ पर देखो, मैं इसको पॉइंट को थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, आपको नजर आ जाएगा, यहाँ पर एल है। तो जहाँ पर एल है वहां पर देखो, सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को। तो यहाँ पर एक्स क्या होगा, तो बेटा यहाँ पर एक्स 0 होगा। क्यों, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर कहीं पे ही चले जाओ एक्स हमेशा 0 होता है। तो एक्स यहाँ पर क्या होगा, 0। फिर क्या लिखना हमें, वाई। तो वाई देखिए यहाँ पर क्या है, तो ये वाई एक्सिस ही है बेटा, और ये वाई की वैल्यू ही दे रखी है। तो ये वाई की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 5। तो वाई कोऑर्डिनेट बेटा हमारा 5 हो गया।
तो इस तरह से मैंने पॉइंट एल के कोऑर्डिनेट बता दिए आपको 0,5। तो ये हमारा 7th पार्ट हो गया। अब हम इसका करते हैं 8th पार्ट। तो देखिए बेटा इसका 8th पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन। तो इसका 8th पार्ट है कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम। अब हमें क्या करना है बेटा इस पार्ट में, ऑफ एम, जो एम पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो उसके भी कोऑर्डिनेट अभी बता देते हैं। पहले एम को देखिए कि एम कहाँ पर है। तो ये रहा बेटा एम, जो एम पॉइंट है हमारा, ये इस पॉइंट को देखो, मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ सर्कल को। तो ये पॉइंट हमारा एम है। तो यहाँ पर देखिए एक्स कितना है, तो एक्स यहाँ पर बेटा -3 है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है और इसके ऊपर एक्स की ही वैल्यू मिलेंगी। तो इस पॉइंट के नीचे -3 है, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट -3 हो गया। और यहाँ पर वाई कितना है, तो यहाँ पर y 0 है बेटा। जैसे y एक्सिस के ऊपर हर जगह x की वैल्यू 0 होती है, उसी तरह से x एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी चले जाओ y की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो इस पॉइंट के ऊपर y कितना बेटा, 0 है। तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए -3,0। तो इस तरह से हमने इस ग्राफ को पढ़कर उसके आंसर दिए सेकंड क्वेश्चन के। इसके 8 पार्ट थे। अब चलते हैं बेटा इस 3.3 एक्सरसाइज पर, क्योंकि बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये, इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इजीली कर सकते हैं इनको। तो 3.3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो 3.3 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए बेटा क्वेश्चन फर्स्ट। मैं यहां पर ग्राफ बना देता हूं, और ये हो गया हमारा बेटा x, और इधर है हमारा x डैश, और ये इधर हो गया हमारा y, और इधर हो गया y डैश, और ये 1 और ये 2 और ये 3 एंड सो ऑन, ये -1, ये -2 एंड सो ऑन, और ये -1 और ये -2 एंड सो ऑन, और ये 1 और ये 2 और ये 3 एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब है आगे ऐसे ही वैल्यू मिलेगी आपको। तो क्वेश्चन फर्स्ट में उसने कहा है कि सबसे पहले ये बोल रहा है आपको बताना है कि एक पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में है और कहाँ पर है, कौन से क्वाड्रेंट में है और कहाँ पर है। तो मैं इसमें एक पॉइंट और बढ़ा लेता हूँ 4, और इसको भी ऊपर बढ़ा लेता हूँ बेटा, और ये हमारा y हो जाएगा, और ये 4, और इसको भी थोड़ा सा इधर मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ, थोड़ी कम जगह पड़ जाएगी इसलिए काम करना पड़ गया हमें, और ये -3, और इसको भी नीचे मैं थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है, मैं क्वेश्चन अभी आपको बता रहा हूँ। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, हमारे पास पॉइंट दे रखे हैं बेटा -2, 4 और 3, -1 और -1, 0 और 1, 2 और -3, -5। सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो पहले तो हम क्वाड्रेंट का नाम बता देते हैं आंसर। तो यहाँ पर लिखता हूँ -2, 4, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा बेटा, आगे माइनस है और पीछे प्लस का नंबर है। देखो मैंने एक आपको बताया था कि इसमें क्या होता है, पहला x कोऑर्डिनेट भी प्लस का और y भी प्लस का, और इसमें x माइनस का और y किसका, प्लस का, और इसके अंदर x माइनस का और y भी माइनस का, ठीक है। और इसके अंदर मैंने बताया था कि इसके अंदर x तो प्लस का और y माइनस का। तो देखिए आगे माइनस है और पीछे प्लस है, ऐसा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, आगे माइनस है और पीछे प्लस है।
तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। तो आप लिख सकते हो लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे लिख देंगे हम, लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। फिर अगला है 3,-1। तो इसमें आगे बेटा किसका है? प्लस का, और पीछे माइनस का। तो प्लस कॉमा माइनस किस में है? प्लस कॉमा माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में है, क्योंकि हम ऐसे चलते हैं, ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। मैंने बताया था कि हम ऐसे चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमारा बेटा लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है बेटा? फोर्थ में। तो नेक्स्ट पॉइंट अब है हमारा -1,0। तो आगे माइनस है और पीछे क्या है? 0। तो पीछे जो 0 है उसको प्लस का मत बोलना बेटा कि 0 प्लस का होता है। मैं आपको बता दूं कि 0 न तो प्लस का होता है और न ही माइनस का। अब बच्चा कहेगा कि सर फिर इसको कैसे करेंगे? बेटा इसका जो y कोऑर्डिनेट वो 0 है, तो y 0 कहाँ पर होता है? x एक्सिस के ऊपर। तो x एक्सिस के ऊपर है ये, ठीक है। ये आपका ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही सेकंड में है, ना ही ये थर्ड में है, और ना ही ये फोर्थ में है। क्योंकि जब भी 0 आ जाता है, अगर पीछे 0 आए, अगर y वाला 0 आए तो समझो x के ऊपर है, और x वाला 0 आए तो समझो ये y के ऊपर है। तो बेटा ये हम कहेंगे लाई ऑन x एक्सिस। तो इसको हम कहेंगे कि ये x एक्सिस के ऊपर है, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं है, x एक्सिस के ऊपर है। अगला पॉइंट है बेटा 1,2। तो 1,2 आगे का नंबर भी प्लस का और पिछला नंबर भी प्लस का, तो प्लस कॉमा प्लस। तो कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा? फर्स्ट में। तो हम इसको लिखेंगे लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब लास्ट बच गया हमारा, लास्ट बचा हमारा बेटा -3,-5। तो आगे भी माइनस का है और पीछे भी माइनस का है। तो माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस। तो कौन से क्वाड्रेंट में है? ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में। तो लिखेंगे लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये किस में है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इतना ही नहीं करना, अब आगे क्या करना है? अब आपने शॉप से, दुकान से एक ग्राफ की नोटबुक लेकर आनी है, और उस ग्राफ की नोटबुक पर ही हमारा जो पिछली एक्सरसाइज करवाई मैंने 3.2 उसका सेकंड क्वेश्चन करना है, और उस ग्राफ की नोटबुक पर ही फर्स्ट क्वेश्चन करना है। और अभी फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी तो मैंने ये बताया कि ये सभी पॉइंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में है। अब इन पॉइंटों को मैं ग्राफ के ऊपर बनाकर दिखाऊंगा आपको। तो मैं ये इरेज कर लूं। तो मैंने जितना, एक तो इनका आंसर इस तरह से देना है, ये आंसर देने के बाद फिर आप ग्राफ के ऊपर इन पॉइंटों को दिखाओगे। तो देखो किस तरह से दिखाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट है बेटा हमारा -2,4। तो ओरिजिन से चलो, पहला कितना चलो? पहले -2 चलो, आगे -2 पर, फिर 4 चलो। तो 4 मतलब y प्लस का है, तो 4 के सामने तक जाओ। इस तरह से जाते 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 4 के सामने चले जाओ, तो आप 4 के सामने चले गए। तो ये जो पॉइंट आएगा आपका, ये देखिए, ये जो पॉइंट आएगा आपका, तो ये पॉइंट आएगा बेटा आपका -2,4। इस तरह से देख रहे हो ना, अच्छी तरह से चलना हमेशा ओरिजिन पर, ओरिजिन से है, और सबसे पहले चलना है x पर, x एक्सिस पर। ये बेटा 3,-1। तो ओरिजिन से चलना है, तो सबसे पहले कितना चलना है? 3। तो ओरिजिन से पहले 3 पर जाओ, 3 पर चले गए। उसके बाद क्या है? -1। तो माइनस का है तो मतलब नीचे चलो y के पैरेलल, किसके सामने तक? -1 के सामने तक। तो ये आ गया। इस तरीके मैं इधर लिख लूँ, यहाँ पर आपको अच्छी तरह समझा पाऊंगा। तो ये मैं -1 के सामने तक पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट है यहाँ, ये आ गया हमारा 3,-1। अगला पॉइंट है बेटा -1,0। तो ओरिजिन से चलना है, कहाँ तक? चलो सबसे पहले -1 तक। तो यहाँ पर चलते 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 हम -1 तक आ गए। तो मैं -1 के ऊपर आ गया।
उसके बाद 0, इसका मतलब उसके बाद चलना ही नहीं है। तो मैं -1 के ऊपर आ चुका था, अब मुझे चलना ही नहीं है। तो ये जो पॉइंट है जिसको मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ, ये हो गया हमारा -1, 0। फिर है 1, 2। तो हम ओरिजिन से चलेंगे, तो सबसे पहले हम कहाँ पर जाएंगे, 1 पर। 1 पर पहुंचने के बाद बेटा फिर मुझे कितना चलना है, 2। ये y की वैल्यू होती है दूसरे वाली। तो ऊपर की ओर चलेंगे क्योंकि y प्लस का ऊपर की ओर है। तो मैं 1 से इधर चलता 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 2 के सामने पहुंच गया। तो ये जो पॉइंट आया बेटा हमारा, ये आया है 1, 2। उसके बाद -3, -5। तो ओरिजिन से चलेंगे और सबसे पहले -3 पर पहुंचेंगे। तो हम -3 पर पहुंच गए हैं। उसके बाद y की वैल्यू -5 है, तो y की वैल्यू नीचे है बेटा। तो नीचे हम y के पैरेलल जाते जाएंगे कहाँ तक, -5 के सामने तक। तो इस तरह से हम -5 के सामने तक, सॉरी ये टेढ़ी हो जाती है, मैं इसको सीधी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो -5 के सामने तक। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा बेटा, ये आएगा -3, -5। तो इस तरह से आपने जो ये पॉइंट दे रखे थे उनको ग्राफ के ऊपर बनाना है। बनाने को क्या बोलते हैं ग्राफ में, प्लॉट करना है, PLOT, प्लॉट। तो आपने ग्राफ के ऊपर इन पॉइंटों को प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर पर लेकर आओगे आप उनको। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा इस एक्सरसाइज का 3.3 का हम सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं आपको। तो सेकंड क्वेश्चन में एक बोलता है बेटा, इसने सेकंड क्वेश्चन में हमारे को टेबल दे रखी है, ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें इसने हमारे को टेबल दी हुई है। ये इसमें बॉक्स और 3 to 5 बॉक्सेस का 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं इस लाइन को थोड़ा सीधा कर देता हूँ, ये टेढ़ी होगी। ये हमारा x और ये y। x की वैल्यू -2 और y की 8, x की वैल्यू -1 और y की 7, x की 0 और ये -1.25, x की वैल्यू 1 और ये 3 और x की वैल्यू 3 और ये -1। तो बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। जैसे मैं इनको लिखूं, इस साइड लिख रहा हूं मैं, जैसे मैं इसको लिखूं तो ये हमारा हो जाएगा -2, 8, इसको लिखूं तो ये हो जाएगा हमारा -1, 7 और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, -1.25 और इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, 3 और इसको लिखेंगे तो बेटा हमारा हो जाएगा ये 3, -1। तो ये क्वेश्चन भी बेटा आपको ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, ग्राफ नोटबुक लेकर जरूर आनी है और उसी पर करना है। तो कैसे करेंगे वो देखिए। ग्राफ के ऊपर हम इन पॉइंटों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ग्राफ बनाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप इन पॉइंटों को प्लॉट किस तरह से करोगे, ठीक है। तो हम अब ये जो टेबल है, ये टेबल मैंने आपको दिखा दी है और टेबल से मैंने पॉइंटों को लिख लिया है और ये पॉइंट हम ग्राफ के ऊपर दिखाएंगे। तो ये टेबल हमारी इस जगह को कवर किए हुए है, लेकिन मुझे y एक्सिस का रास्ता और लंबा चाहिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि टेबल का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब मैं इसको रब कर देता हूँ और अपने y एक्सिस को और ज़्यादा एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा, ये हमारा x और ये हमारा x डैश और ये हमारा y और ये हमारा y डैश। तो ये हमारा 1,
और ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6 एंड सो ऑन। ये हमारा 1, ये हमारा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7 और ये ऊपर 8। इसको ध्यान से देखना, ये ऊपर क्या है 8y, तो मैं इधर लिख देता हूँ। और इधर बेटा ये हमारा -1, ये -2, ये -3, ये -4 एंड सो ऑन। और ये -1 और ये -2, ये -3 और ये -4 एंड सो ऑन। तो ग्राफ के ऊपर तो बेटा ये आपको मिलेंगे, ऑलरेडी ही मिलेंगी, लाइनें लगी हुई, तो आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है जितनी मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ। उसके ऊपर तो आपको लाइनें लगी हुई मिलेंगी, बस 1 2 3 4 5 लिखना है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा -2,8। तो हम हमेशा ओरिजिन से चलेंगे, तो सबसे पहले हम -2 पर चलते हैं। चल पड़े -2 पर। तो सबसे पहले ओरिजिन से चलेंगे और कहाँ किसके ऊपर चलेंगे, x एक्सिस के ऊपर। तो x हमारा -2 है, तो -2 पर पहुंच गए। उसके बाद 8 प्लस का है तो ऊपर की ओर है, तो y के पैरेलल हम y के पैरेलल ऊपर जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और किसके सामने चले जाएंगे, 8 के सामने चले जाएंगे। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये पॉइंट आएगा -2,8। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है। फिर हम अगले पॉइंट पर आते हैं -1,7। अब हम क्या करेंगे बेटा, ओरिजिन से चलेंगे। सबसे पहले हम -1 पर आएंगे और फिर कहाँ पर चलना है, 7। तो 7 प्लस का है, तो ये y की वैल्यू है, तो प्लस है ऊपर की ओर, तो -7 के सामने जाएंगे ऊपर की ओर। ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई, मैं इसको सीधा कर लेता हूँ। फिर टेढ़ी हो गई, तो मैं इसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ। और हम कहाँ पर जाएंगे, 7 के, ये जो पॉइंट है ना, मैं उधर लिख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और इस 8 को भी मैं इधर ही लिख लेता हूँ, 8 और ये y एक्सिस। तो हम 7 के सामने पहुंच जाएंगे। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा x तो -1 है और y कितना हमारा 7। तो ये पॉइंट आ गया -1,7। ध्यान से देख लीजिए, जूम करके वीडियो पॉज कीजिए। फिर इस पॉइंट पर आते हैं, तो हम ओरिजिन से चलते हैं। तो सबसे पहले कितना चलना है, 0। इसका मतलब x एक्सिस पर चलना ही नहीं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है। फिर है हमारा -1.25। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है -1.25। इसको आप समझते ही होंगे, -1.25 कितना होता है, ये हाफ का हाफ होता है। देखिए, हम ओरिजिन से चलते हैं, कितना चलना है, 0। इसका मतलब चलना ही नहीं। और y पर कितना चलना है, y पर माइनस है, तो नीचे की ओर चलेंगे। कितना चलेंगे, -1 से थोड़ा ज्यादा, 0.25। इसका मतलब -1 और -2 के बीच में आपको एक लाइन मिलेगी, जो आप ग्राफ में देखोगे तो वो होती है -1.5, और उसका भी हाफ कर दोगे आप, तो ये पॉइंट जो आएगा आपका यहाँ से आधे का आधा, क्या बोलते हैं, आधे का आधा। आधा क्या होता है, 0.5, और उसका भी आधा क्या होता है, 0.25। तो आधे का आधा। तो ये जो यहाँ पर मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको थोड़ा सा बड़ा करके, तो यहाँ पर x तो 0 मिलेगा और y मिलेगा -1.25। ठीक है बेटा। और ये y एक्सिस के ऊपर है, इसमें ये इस तरह से लाइनों से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि जो y एक्सिस और x एक्सिस के ऊपर आएगा वो तो बिल्कुल ही ऊपर आएगा, उसमें तो ऐसे लाइनें बन ही नहीं सकती। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है बेटा हमारा 1,3। तो हम हमेशा ओरिजिन से चलेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा 1, यानी x एक्सिस के ऊपर हम 1 पर पहुंचेंगे और फिर हम 3 कवर करेंगे। 3 हमारा y कोऑर्डिनेट है, तो ये ऊपर की ओर मिलेगा, तो हम 3 के सामने पहुंच जाएंगे। तो देखो, हम 3 के सामने पहुंच गए। तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये है 1,3।
फिर नेक्स्ट है हमारा 3, तो हम बेटा हमेशा ओरिजिन से चलते हैं। कितना चलेंगे? 3। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस के ऊपर 3 पर पहुंच जाएंगे, तो हम 3 पर पहुंच गए। फिर हम कितना चलेंगे? -1, तो नीचे की ओर चलेंगे। तो हम नीचे -1, इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं इधर लिख लेता हूँ। ये जो पॉइंट है बेटा इसको इधर लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा पॉइंट भी समझाना है। तो इसलिए ये रास्ते में आ रहा था, तो मैंने इसको इस साइड लिख लिया आपको अच्छा दिखाने के लिए। तो 3, फिर कहाँ पर पहुँचना बेटा? फिर मुझे पहुँचना है -1 के सामने। ये देखो ये -1 है, तो इसके सामने हम पहुँच जाएंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट आएगा हमारा, ये आएगा बेटा 3, -1। तो इस तरह से मैंने एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से आपको समझाया है। और ये बेटा तभी समझ में आएंगे जब आप ग्राफ की नोटबुक लेकर आओगे घर पर और उसके ऊपर बनाने की कोशिश करोगे, ट्राई करोगे। और ये काम आपने पहले भी कर चुके हो, जैसे बार ग्राफ बना चुके हो, हिस्टोग्राम बना चुके हो। तो ये इजी है बिल्कुल। तो वीडियो को अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से कंप्लीट वीडियो देखना। थैंक यू।